स्पाई एक्स फैमिली, अगर मुझे इस एनिमे को डिफाइन करना हो तो यार मैं सिर्फ एक वर्ड में इस एनिमे को डिफाइन करूंगा, होलसम। क्योंकि यार इस एनिमे में क्या नहीं था, एक्शन भी था, कॉमेडी भी थी, इंटरटेनमेंट था और बहुत ज़्यादा फाइटिंग थी। यार मतलब मज़ा आ गया यार इस एनिमे का पहला एपिसोड देख के। और आज हम इसके पहले एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं बता दूं, इस जो एनिमे की स्टोरी है वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड की है। मतलब कि जैसे तुम समझ सकते हो, जैसे मार्वल की जो स्टोरी होती हैं वो रियल वर्ल्ड की होती हैं, जहाँ पर जो सिटीज़ होती हैं वो रियल होती हैं, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और भी बहुत सारी। और जो डीसी की स्टोरी होती है वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड की होती है, मतलब जो उनकी सिटी होती है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि गौतम। तो वैसे ही स्पाई एक्स फैमिली एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड की कहानी है, जहाँ पर दो कंट्री है, ईस्ट और वेस्ट, और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच वॉर का माहौल है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ में बहुत सारे स्पाई और असैसिन वर्क करते हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। और उनमें से एक स्पाई है ट्वाइलाइट, जो वेस्ट के लिए काम करता है। और जो ट्वाइलाइट होता है वो रूप बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, मतलब कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। और ऐसा ही हमें सीन 1 में दिखाया जाता है, जब वो एक ईस्ट के बॉस का रूप ले लेता है और उसके मेंबर से खुफिया इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ट्रेन स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर उसे उसका न्यू मिशन मिलता है, मतलब उसका नया मिशन। और इसी के साथ हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ट्वाइलाइट को अपने न्यू मिशन में एक बंदे से दोस्ती करनी होती है, जिसका नाम होता है डेनोमन डूसमंड, जो एक रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। और ट्वाइलाइट का काम ये होता है कि उसे उसके इंटेंशन के बारे में पता लगाना होता है कि जो डेनोवन है वो क्या मुसीबत खड़ी कर सकता है जो ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रूस होने वाला है उसमें या नहीं। और ट्रूस में बता दूं दोस्तों, ट्रूस मतलब होता है कि जब दो पार्टीज़ एग्री हो जाते हैं वॉर को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि जैसे जो ईस्ट और वेस्ट के बीच जो वॉर चल रही है या वॉर का माहौल चल रहा है उसे ख़त्म करने के लिए। तो डेनोवन से दोस्ती करने के लिए और अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसे एक फैमिली की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो डेनोवन है वो ज़्यादातर किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करता, मगर वो अपने बच्चे की मीटिंग्स को अटेंड करता है जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होती हैं। तो इस वजह से अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसे एक बच्ची की ज़रूरत होती है, ताकि वो बच्ची उस इंस्टीट्यूशन में जा पाए और वो डेनोवन से दोस्ती कर पाए और उसके इंटेंशन के बारे में पता लगा पाए कि कहीं उसके इंटेंशन ईस्ट और वेस्ट के बीच जो ट्रूस होने वाला है उसे रोकने की तो नहीं है। और इस वजह से जो ट्वाइलाइट है वो एक ऑर्फनेज जाता है, जहाँ पर उसे आन्या मिलती है और वो आन्या को अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि आन्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है और वो उसे क्रॉसवर्ड भी सॉल्व करके दिखाती है अपनी स्मार्टनेस प्रूव करके। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आन्या की स्मार्टनेस को देखने के बाद ट्वाइलाइट उसे अडॉप्ट कर लेता है, मगर ट्वाइलाइट को ये नहीं पता होता कि आन्या लोगों के माइंड को पढ़ सकती है, मतलब कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आन्या को उसके बारे में पता चल सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर पहुँचते हैं और ट्वाइलाइट आन्या को पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए आन्या को टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है, और अगर आन्या वो टेस्ट पास नहीं कर पाती तो ट्वाइलाइट का मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए वो आन्या को पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर आन्या को पढ़ना नहीं होता है, उसे खेलना होता है, इसलिए वो दुबक जाती है और जो ट्वाइलाइट है वो उसे ईजिली ढूंढ लेता है, क्योंकि वो एक स्पाई होता है और आन्या को इस गेम में बहुत मज़ा आ रहा होता है। उसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है ट्वाइलाइट अपने मन में कुछ सोच रहा होता है कि गलती से कहीं इस बच्ची को मेरे बैग के बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि अगर इसने मेरा बैग खोल लिया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं स्पाई हूँ। अब वो अपने कोड के बारे में बोल रहा होता है, कहीं उसे ये कोड पता ना चल जाए, और आन्या टेलीपैथी की मदद से उसके कोड के बारे में पता लगा लेती है और उसका बैग खोल लेती है जब जो ट्वाइलाइट है वो घर से जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो ट्वाइलाइट है वो घर का दरवाज़ा बंद करके जाता है ताकि आन्या उसका पीछा न कर पाए। और जैसे ही ट्वाइलाइट घर से बाहर निकलता है, आन्या ट्वाइलाइट के बैग के पास जाती है और कोड की मदद से उसका बैग खोल लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस बैग के अंदर एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, जिस पर आन्या टाइप करती है ट्वाइलाइट यहाँ पर है, अगर मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। और हमें दिखाया जाता है कि ये मैसेज किसी और को नहीं बल्कि उसी बॉस को जाता है जिसे हमने सीन 1 में देखा था, जिससे ट्वाइलाइट ने चीट करा था और उसका भेस बदल के उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली थी। और इस शरारत को करने के बाद आन्या थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ट्वाइलाइट को पता चल गया कि आन्या ने उसके बैग को छुआ है तो ट्वाइलाइट उसे वापस ऑर्फनेज ना छोड़े आए, इसलिए वो वापस से जैसा ट्वाइलाइट का कमरा था वैसा कर देती है। और उसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है, जब ट्वाइलाइट वापस घर आता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट के घर के अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ट्वाइलाइट उनसे लड़ाई करता है। और हमें दिखाया जाता है कि आन्या गायब होती है और ट्वाइलाइट उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी बीच उस बॉस की पार्टी का एक मेंबर ट्वाइलाइट पर हमला करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बॉस ने आन्या को पकड़ रखा है और वही मेंबर ट्वाइलाइट को लेके वहाँ पर आता है। और हमें दिखाया जाता है जब बॉस उस बंदे के चेहरे से नकाब हटाता है, मतलब ट्वाइलाइट के चेहरे से नकाब हटाता है, तो वो उसकी पार्टी का मेंबर निकलता है। और जो ट्वाइलाइट है वो अपने आप को डिस्गाइज करके आन्या को बचा के वहाँ से जा रहा होता है और ट्वाइलाइट को ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं है आन्या को कि वो ही ट्वाइलाइट है,
मगर आन्या को टेलीपैथी की मदद से पता होता है कि वो उसके पिता हैं। और हमें दिखाया जाता है जब ट्वाइलाइट को ऐसा लगता है कि वो आन्या को बचा नहीं पाएगा तो वो आन्या से बोलता है, हे बच्ची मेरे साथ एक गेम खेलोगी, इस पर्ची को सामने एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके दे आओ। और हमें दिखाया जाता है कि आन्या को पता होता है कि उसके पापा उसे दूर भगा रहे हैं, मगर आन्या फिर भी उनकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट बॉस और उसके मेंबर से लड़ाई करने चले जाता है, मगर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है तो वो जैसे तैसे करके सभी लोगों को हरा देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर में जब ट्वाइलाइट और बॉस बचते हैं तो ट्वाइलाइट बॉस से बोलता है कि अगर उसने फिर से ट्वाइलाइट का पीछा करा तो वो उसकी बेटी के सारे राज पूरे वर्ल्ड को बता देगा कि कैसे उसकी बेटी बहुत सारे इलीगल काम कर रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बॉस है वो ट्वाइलाइट से पूछता है कि उसे उसकी बेटी के इलीगल कामों के बारे में कैसे पता चला, तो ट्वाइलाइट उससे बोलता है ये एक राज है। और हमें दिखाया जाता है जो ट्वाइलाइट है वो उसकी बेटी को डिस्गाइज करके डेट कर रहा था, इसकी वजह से वो उसकी बेटी के बारे में सब कुछ जानता था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट और बॉस एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट के बाद जब ट्वाइलाइट बाहर आता है तो आन्या उसका वेट कर रही होती है और आन्या ट्वाइलाइट से बोलती है पापा वापस घर चले, और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। फिर हमें थोड़े दिन बाद दिखाया जाता है कि आन्या के एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम चल रहा होता है और आन्या टेलीपैथी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ताकि वो आंसर जान सके, मगर उसके आसपास बैठे किसी बच्चे को कोई आंसर नहीं आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद आन्या डर जाती है और थोड़ा हैरान भी हो जाती है। मगर उसके डैड ने उसे पढ़ाई कराई थी जिस वजह से वो एंट्रेंस टेस्ट अपनी मर्जी से लिखती है, मतलब अपना जितना उसने पढ़ा था उस हिसाब से लिखती है। और हमें दिखाया जाता है कि आन्या पास हो जाती है, जिसे देखने के बाद जो हमारा स्पाई है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और आन्या भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। मगर तभी ट्वाइलाइट बेहोश हो जाता है और वो इसलिए था क्योंकि ट्वाइलाइट ने बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मतलब आन्या को बचाना, उसे पढ़ाई कराना, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इस वजह से वो बेहोश हो गया। और उसके बाद जब वो वापस होश में आता है तो वो आन्या के साथ अपने घर में होता है और आन्या उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आन्या सिलेक्ट हो गई है और उसके मम्मी पापा को आना ज़रूरी है। इसका मतलब जो स्पाई है अब उसे एक मम्मी का भी इंतज़ाम करना है अपनी बेटी आन्या के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो हाँ यारो, ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें स्पाई एक्स फैमिली का पहला एपिसोड पसंद आया, और हाँ तो क्यों आया, और अगर नहीं तो क्यों नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, ये एक होलसम एनीमे है तो तुम अपने परिवार के साथ ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत कम एनीमे होते हैं जो तुम अपने परिवार के साथ देख सकते हो, वो बिना हेडफोन लगाए। तो हाँ, इसे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।